नमस्कार सभी को। अल्फाज नमस्ते। हमारे के तीसरे सीजन के एपिसोड नंबर 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी जनसंख्या थोड़ी कम है और हम लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं कि हमारे जो सदस्यगण है, जो अ, सहयोगी है, जो हमारे साथी है, वो मंच लोग की। किसी न किसी कारण से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और चूंकि मैंने ये जिम्मा उठा रखा है कि मुझको इसको चलाते रहना है, तो मैं सर्वथा यही प्रयास करता हूँ कि कम से कम मैं जुड़ूं और एक दो लोग और जुड़े, तो ये कंटिन्यूटी जो है अनवरत चलता रहे और ये श्रृंखला बनी रहे, ताकि हम दोनों सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर सके। उमा मैम ने कहा है कि वो 7 बजे तक जुड़ जाएंगी। और जयंत सर का पता नहीं जयंत सर कहाँ है, क्योंकि जयंत सर को तो वहाँ होना चाहिए था। जयंत सर ने कुछ कहा नहीं है। आशा करता हूँ कि जैन सर भी जुड़ जाएंगे। तो फिलहाल अपने शुरू करते हैं इस हफ्ते का एपिसोड। और भावना मैम की तरफ बढ़ते हुए हम भावना मैम से अनुग्रह करेंगे कि भावना मैम आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मुझे ही मौका मिल रहा है इस बार। चलिए ठीक है। है ही गिनती के 3, और उसमें से हाँ। आप महिला सदस्य है, तो वैसे भी मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि महिलाओं के प्रति जितना आदर, जितना ये दिखा सकूं, उतना मैं कोशिश करता हूँ। एक अच्छे व्यक्तित्व को, अपने अच्छे व्यक्तित्व को बनाए रखने की कोशिश करता हूँ और एक सही इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। कल जैसे मतलब सबको ही पता है ना कि मई का सेकंड संडे मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो मुझे तो उम्मीद थी कि आज हो सकता है सब बहुत इसी सब्जेक्ट पे बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिले। ठीक है। मैं उसी हर माँ को समर्पित माँ पर ये कविता सुनाती हूँ। सुनिएगा। सोचा आज माँ पर कुछ लिखा जाए। सोचा आज माँ पर कुछ लिखा जाए, उसके स्नेह प्रेम पर कुछ चिंतन किया जाए। पर ये क्या, कलम ने किया लिखने से इनकार। कर रही मुझसे जैसे ये खामोश सवाल, है क्या तू इतनी सामर्थ्यवान, कर पाएगी माँ के गुणों का बखान, जिसके महिमा मंडन में झुक गया खुद भगवान। पर कर रही हूं मैं गुस्ताखी, पर कर रही हूं मैं गुस्ताखी, लिखने से पहले चाहती हूँ माफी। नहीं मेरी तिनके भर औकात कि मैं लिख पाऊं माँ पर माँ के जैसी सुंदर सी बात। ब्रह्मांड रूपी कैनवास पूरा भर जाएगा, पर माँ का गुणगान बखान अधूरा ही रह जाएगा। माँ जैसा इस दुनिया में और कोई दूजा है ही नहीं। गढ़कर ऐसा किरदार फिर ईश्वर भी यहाँ रुका नहीं। गढ़कर ऐसा किरदार फिर ईश्वर भी यहाँ रुका नहीं। माँ की ममता का कोई मोल तोल ही नहीं। दुनिया जहाँ की दौलत भी इसे खरीद सकती नहीं। माँ का स्पर्श, माँ का स्पर्श नवजात शिशु भी पहचानता है, जो अभी अपनी आंख भी खोलना नहीं जानता है। क्योंकि माँ उसे 9 माह अपने गर्भ में पालती है, अपने लहू से सींचकर उसे दुनिया में लाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जातिगत लड़ाई हर जगह बेहद आम होती है। पर माँ ये जात पात के रोग से परे होती है, क्योंकि हर माँ सिर्फ माँ होती है। माँ की नजर में बच्चा कभी बड़ा ही नहीं होता। उसकी दुआओं के असर से उसे दर्द और अभावों का पता ही नहीं होता। माँ बांधती है मन्नत के धागे और राई नौन उतारती है, जमाने की हर अला बला से अपने बच्चे को बचाती है। माँ से ही हर हर आंगन गुलजार है। माँ है तो झोपड़ी में ही महलों से ठाठ है। माँ है तो दाल रोटी में ही 56 पकवान है। घड़ी की सुई भी माँ के पीछे पीछे चलती है, क्योंकि माँ हर काम समय से पहले करती है। शायद शायद माँ को कोई जादू वादू आता है, तभी मुझे कब, क्या, क्यों, कितना चाहिए उसे बिन कहे ही समझ आता है। देखकर माँ का ऐसा अद्भुत अलौकिक किरदार, ईश्वर को भी बैकुंठ में रहना, ईश्वर को भी बैकुंठ में रहना शायद नहीं हुआ स्वीकार। अपने किरदार का लेने इम्तिहान, फिर उसने धरती पर लिया अवतार।
देखकर माँ का निश्चल प्यार ईश्वर भी हो गया निहाल। पाकर माँ की गोदी लोरी और दुलार, उसकी ममता से वो भी गया हार। माँ बनकर ये मैंने जाना है ये सबसे खूबसूरत एहसास। माँ बनकर ये मैंने जाना है ये सबसे खूबसूरत एहसास। है मुमकिन सब गम भुला पाना, बनकर माँ सिर्फ माँ होकर रह जाना। हे ईश्वर, तुझसे इतनी फरियाद, करना तू इतना उपकार, रहे ना वंचित कोई बचपन, माँ की ममता से उचित समय तक। बस, धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। आपने जिस तरह से इन सभी चीजों को समेटने की कोशिश की और एक माँ की दृष्टि से दिखाने की कोशिश की है, सराहनीय है। अच्छी कविता। और मुझको तो जीवंत लगी, ये कविता जीवंत लगी। और शब्द भी आपने बहुत ही अच्छे से चुन के प्रयोग किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक ऐसी कविता हमें सुनाने के लिए। जी आदरणीय, बहुत सही। और मैं थोड़ा सा जरूर कहना चाहूंगा इस कविता पर कि अक्सर हमने देखा कि बहुत सारी रचनाएं माँ पर लिखी गई है सर। लेकिन जो जिस तह तक आपने माँ की विशेषताओं पर, माँ के त्याग बलिदान के, जीवन के तमाम घटनाओं पर, संघर्ष को लेकर के जिस प्रकार से आपने माँ के मातृत्व को दिखाने का प्रयास किया है, आदरणीय, बहुत ही सराहनीय और सुंदर रचना रही है। बहुत सुंदर विचार माँ पर। जी। जी, भावना मैम, अगर आप चाहें तो आप एक और कविता सुना सकती है, क्योंकि सुनाओ क्या? आज हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज हमारे पास सदस्यों की संख्या कम है, तो आज हम एक से ज्यादा कविताएं सुन सकते हैं और सुना भी सकते हैं। वैसे तो मैं हमेशा ही एक से ज्यादा सुनाता हूँ, मैं तो वो ठान ही रखा है मैंने, वो इसीलिए सबसे अंतिम में आता ही हूँ मैं। हाँ, तो आप हाँ। प्लीज सुनाइए। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं सुनाती हूँ, मतलब जिंदगी का गणित, इस विषय पर अपनी कविता सुनाती हूँ। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। सोचती हूँ शायद आपको भी अच्छी लगेगी। गणित। बचपन में गणित। हाँ, जीवन का गणित। बचपन में गणित हुआ करता था हमारा पसंदीदा विषय। बचपन में गणित हुआ करता था हमारा पसंदीदा विषय। हो कोई भी पेचीदा सवाल, आसानी से दे देते हम तुरंत जवाब। वही रटे रटाए फॉर्मूलों में मिल जाता हर मुश्किल सवाल का सटीक जवाब। हो कैसी भी इम्बैलेंस इक्वेशन, हो ही जाती थी हमसे हल। शायद शायद तब हम थे थोड़े से नादान, समझते थे है हम में बहुत ज्ञान। पर अब देखकर हम अक्सर हो जाते हैरान। पर अब देखकर हम अक्सर हो जाते हैरान, ये जिंदगी का गणित और उसके इम्तिहान। समझ ही नहीं आते जिंदगी के सवालात, लागू ही नहीं होते यहाँ कोई सूत्र सिद्धांत। करने पर योग कुछ छूट ही जाता, करने पर योग कुछ छूट ही जाता, पूरा का पूरा कभी जुड़ ही नहीं पाता। जिंदगी का गुणा भाग हमें और उलझाता, जिंदगी का गुणा भाग हमें और उलझाता, इकाई दहाई का फेरबदल हमें समझ ही नहीं आता। हर सवाल का हल अधूरा रह जाता, जिंदगी का समीकरण बैलेंस हो ही नहीं पाता। अपनी सांसों की ही अब तलक हम गिनती नहीं कर पाए, अपनी करवटों का हिसाब हम कभी रख ही नहीं पाए। अपनी करवटों का हिसाब हम कभी रख ही नहीं पाए, जिंदगी का हर प्रश्न हमें और उलझा जाता। गाहे बगाहे इसका हल सिर्फ जिंदगी से ही मिल पाता। आज भी उलझे हैं जिंदगी के प्रश्नों को सुलझाने में, पर डटकर खड़े हैं हम इसकी आजमाइशों में। अजब कशमकश है, अजब कशमकश है, कटघरे में है जिंदगी या कटघरे में है हम। चल रही है एक दूजे से एक अंतहीन जंग,
जारी है जिंदगी का सफर, जिंदगी के साथ बनकर हमराज। जब तक है जिंदगी हम मानेंगे ना हार। हमें जिंदगी से बड़ा गुरु कोई मिला ही नहीं। जो जिंदगी सिखा रही है वो कभी हमें किताबों में मिला ही नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैंने जिंदगी के सवाल जवाबों को आपने गणित की भाषा में ऐसे समझाया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा जो सबसे एक ऐसा विषय जिससे मैं सबसे ज्यादा खौफ खाता था, वो गणित ही था। आज भी गणित ऐसा है मेरे लिए कि अगर गणित मेरे सामने, अगर गणित और मौत हो और दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं मौत चुन लूंगा। मुझको ज्यादा बेहतर बेहतर और ज्यादा आसान लगेगा। लेकिन आपने जिस तरह से गणित को समझाया है, गणित की भाषा में जिस तरह से कविता को गढ़ा है, वो एकदम सराहनीय है। बहुत ही गजब तरीका है आपका। धन्यवाद। जी आगे बिल्कुल। जीवन वास्तव में एक गणित है, और जिस शब्दों के माध्यम से, जिस पहलू को लेकर के आपने जीवन को ये गणित बताया और सिद्ध किया कि वास्तव में गणित की भांति ही हमारा जीवन उलझ कर रह जाता है। कहीं हम डर जाते हैं तो कहीं सॉल्व कर जाते हैं कि जो उथल पुथल है जिंदगी और जीवन में, इसको बड़े ही ढंग से, बहुत सरलता से आपने समझाने का प्रयास किया अपने इस कविता के माध्यम से। आनंदिया, बहुत ही सराहनीय और सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए, तो हम अब आगे रुख करते हैं और बढ़ते हैं हमारे ओजस्वी कवि के तरफ, श्री राम वृक्ष बहादुरपुरी साहब की तरफ। सर, टाइटल का मतलब। आपकी कविताएं मुझको काफी ज्यादा प्रेरित कर रही है। मैंने आपके स्वर में जो आपने वो कविता कही थी, वो मैंने अपने परिवार से सुनाया, अपनी श्रीमती को सुनाया, और उनसे पूछा कि ये कैसी लगी गीत। तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि क्या ये वाकई में राम वृक्ष सर जी गा रहे हैं। मैंने, हालांकि वो आपको नाम से और चेहरे से नहीं पहचानती है, लेकिन आवाज सुनी तो बोले कि क्या ये सच में यही व्यक्ति है जो गा रहे हैं। और अगर ये गा रहे हैं तो ये बहुत ही अतुलनीय है, क्योंकि इतनी इतनी मधुर भाषा, इतनी अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। और वो मिथिला से है और अवधि थोड़ी बहुत समझती है, तो आप ये गीत को उसने बहुत इंजॉय किया। हालांकि जो गीत मैंने बना के आपको भेजा था, जो आपके लिरिक्स पे मैंने म्यूजिक डाल के जो भेजा था, वो ठीक था, लेकिन आपके स्वर में और आपके लहजे में जो आपने गाया था, उसके बिल्कुल भी आसपास नहीं है। ये तो तय है। तो आप प्लीज आइए और आज फिर कोई एक अच्छी कविता सुनाइए, फिर कोई एक अच्छा गीत सुनाइए, और मंत्रमुग्ध हो जाए हम पर, प्लीज। इसलिए सर बहुत बहुत आभार। पहली बात तो ये है कि क्योंकि मुझे विश्वास है, वो किसी की भी रचना हो, जब अंतरात्मा से निकलती है समाज के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि वो लोगों को छू जाती है, जरूर अच्छा लगती है। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों के लिए। और जहां तक वो रचना पहुंचती है, लोगों को प्रेरित करती है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, इसी कड़ी में एक छोटी सी रचना, खासकर आज शनिवार के दिन, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैंने लिखा। मैंने ये सोच रहा था कि क्या गाऊंगा, क्या कहूंगा, कौन सी रचना आज पढ़ूंगा। तो मैंने कल शाम को प्रयास किया और आज शाम तक लगभग पूरा किया हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के बीच रखूं कि तेरा मेरा मिलन एक पल ख्वाब का, तेरा मेरा मिलन एक पल ख्वाब का, कैद हो करके दिल की कहानी बनी। हो न हो बात की ख्वाब होते न सच, हो न हो बात की ख्वाब होते न सच, ख्वाब जीवन की मेरे सुहानी बनी। वाह। कैद हो करके दिल की कहानी बनी। देखता जब रहा, देखता जब तुझे दूर बैठा कहीं, तो खूबसूरत तू ही एक रवानी बनी। देखता जब तुझे दूर बैठा कहीं, खूबसूरत तू ही
ये कि रवानी बनी। मैं हुआ बेखबर देखते देखते, मैं हुआ बेखबर देखते देखते, इसकी कावड़ तेरी ये बाड़ी बनी। कैद हो करके दिल की कहानी बनी, कैद हो करके दिल की कहानी बनी। कह न पाया कभी, खासकर ये रचना सर कल्पना में इसलिए आई कि मैंने सोचा कि ख्वाब की भी बहुत सारी बातें जो ख्वाब में हम देखते हैं, कभी कभी वो हकीकत में बदल जाता है। और उसी ख्वाब को लेकर के मैंने एक प्रेम मतलब श्रृंगार रस की रचना लिखने का प्रयास किया है। और अगली पंक्तियां देखिएगा कि कह न पाया कभी बात मन की तुझे, कह न पाया कभी बात मन की तुझे, बात ही बात में तू सयानी बनी, बात ही बात में तू सयानी बनी। ख्वाब से है हुआ इसकी बेशक शुरू, ख्वाब से है हुआ, ख्वाब से है हुआ इसके बेशक शुरू, ख्वाब तेरी मेरी जिंदगानी बनी, ख्वाब तेरी मेरी जिंदगानी बनी। कैद हो करके दिल की कहानी बनी। और अगली पंक्तियां देखिएगा सर कि तन बदन की चमक नूर से कम नहीं, तन बदन की चमक नूर से कम नहीं, दिल की तू मेरे दिल कस निशानी बनी। तू रहो इस जहां में जहां भी कहीं, तू रहो इस जहां में जहां भी कहीं, मेरे सपनों की तू आज रानी बनी, मेरे सपनों की तू आज रानी बनी। है यह मुमकिन नहीं भूल जाना तुझे, है यह मुमकिन नहीं भूल जाना तुझे, इश्क की वह हवा अब तूफानी बनी। ख्वाब जिसमें मिली तू मुझे दरअसल, ख्वाब जिसमें मिली तू मुझे दरअसल, उसकी खातिर यह दुनिया हाँ दीवानी हाँ हाँ हाँ। बनी। वाह। कैद हो करके दिल की कहानी बनी, कैद हो करके दिल की कहानी बनी। जी धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। मतलब अक्सर एक बात, यही बात मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन हर बार आप मुझको यही बात कहने पे मजबूर कर देते हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि धन्यवाद सर जी। अलग कहने का मौका मिले, लेकिन सर वाकई मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। और कि आप लोगों की संगत मुझको मिली है, और मैं बहुत ही अपने आप को प्रिविलेज समझता हूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों के संगत में बैठ के कुछ गीत, इतनी मधुर गीतें मुझको सुनने को मिलती है सर। और कभी कभी मेरे सर पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, मैं अभी शब्दहीन हूँ सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हमारे बीच पद्मा मैम और वो भावना मैम और उमा मैम भी उपस्थित हैं, वास्तव में मैं बताऊं आप लोगों की रचना सुनने के बाद बहुत कुछ सीख मिल जाता है। आपकी भी रचनाएं, अभी आज ही मैं आपकी रचना पढ़ रहा था सर, कुछ अनकही सी किताब को आज मैं पढ़ रहा था, अपने सिर के पास अभी भी रखा हूँ। चूंकि जब धन्यवाद आप सर। लोगों की रचनाएं, हाँ जब आप लोगों की रचनाएं सर पढ़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ एक शैली, अलग की शैली, अलग के भाव देखने सुनने को मिलता है। उसी से प्रेरित, उसी से उत्साहित मैं भी अपनी रचना को शायद आप लोगों के बीच रखने का सौभाग्य पाता हूँ।
जी बहुत आज तो बहुत सर धन्यवाद के दिमाग में कुछ और था, किसी किसी को और को सोच के लिखिए, बहुत अच्छा ख्वाब है सर का। कोई कोई तो था वो में ख्वाबों में, दिल की बात है सर ने लिख दी। पिछले हफ्ते मैंने एक सुनाई थी, मैं प्लेन में जा रहा था, उसके ऊपर मैंने हाँ, लिखा था, वो मैंने सुनाई थी। आज सर ने सपने में किसी को देख लिया, वो सुना दिया। नहीं अब सपना मतलब पुराना कोई सपना फिर से सपने में हकीकत बना, सर का ऐसा लग रहा था। ये सर तो बहुत बहुत सुंदर सपना सर, भी बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत जी नमस्कार, धन्यवाद सबको बारंबार प्रणाम करती हूँ। सब बहुत सुंदर रचना, बहुत शानदार। और जो ये लय है ना, ये लय बहुत अच्छी लगती है मेरे नहीं को। धुन बहुत अच्छी है ये। बहुत सुंदर जी सर, आवाज तो सर आपकी है ये, ही बढ़िया। उसकी तो हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। हाँ, सर की कविता में पढ़ धन्यवाद रहा मैम था और मुझको वो याद आ रहा था, कुमार विश्वास जी का लिखा हुआ वो गीत याद आ रहा था, तुमसे स्वर्ग के द्वार मिलने तक। को मैं स्वर्ग के द्वार तक रोज आता रहा, आता रोज रहा। आता रहा। क्या गजब है वो, और क्या गजब है हमारे राम सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर इतने से काम बनेगा धन्यवाद नहीं, एक और गीत आपको गाना पड़ेगा। चूंकि इस सेशन में अब 10 मिनट का ही समय है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक गीत हमें और सुना दें। उसके बाद हम चलेंगे उमा मैम की तरफ चलेंगे। मैम आप जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर को एक गीत और सुनाना है, फिर मैं आपके पास अगले सेशन में आपसे जुड़ेंगे। मैम आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। रामिक सर, एक गीत और सर। जी ठीक ठीक सर जैसा आदेश हुआ है एक रचना और स्वागत है प्रस्तुत सर। करने के लिए जी आप लोगों के समक्ष इस मंच के समक्ष में एक और रचना पढ़ना चाहूंगा। खासकर ये भी कवि की कल्पना पर ही आधारित है। आ, ये श्रृंगार रस से प्रेरित है और ये कल्पना पर आधारित है। आइए सुनते और समझते हैं इसको कि चंद वो चंदा रे चल मेरे संग सर आपकी आवाज कट जा रही है। चलता चल मेरे संग इशू होगा कुछ। आई सर आवाज। हम्म, अब आई। वो चंदा रे चलता चल मेरे संग के हर मोड़ पे तुझको पाऊं मैं हर पल जीवन के हर मोड़ पे तुझको पाऊं मैं हर पल जब भी देखूं रहूं देखता तेरा रूप विमल हाँ हाँ। चंदा रे चलिता चल मेरे संग जी करता है जब जब देखूं मैं जी भर जी करता है। सर सर आपको ये फोन आ आवाज, रहा है आवाज गई सर। हाँ हाँ आ रही। ठीक जी करता है जब जब देखूं देखूं मैं जी भर बिन देखे मैं रह ना पाऊं शीतल रूप सरल। आवाज मुझे नहीं आ रही, आवाज आ ही नहीं रही है। नहीं 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 आ रही नहीं, है। रामिक सर आपकी आवाज कट गई है, आप दिख भी नहीं रहे। हाँ अब दिख रहा है। ठीक सर अब फिर से पढ़ता हूँ सर मैं फिर से पढ़ूंगा हाँ इसको। हाँ प्लीज सर, प्लीज प्लीज। वो चंदा रे चलता चल मेरे संग वो चंदा रे चलता चल मेरे संग जीवन के हर मोड़ पे तुझको पाऊं मैं हर पल जब भी देखूं रहूं देखता तेरा रूप विमल चांद सी तेरी चमक चांदनी करती है बिहवल
वो चंदा रे चलता चल मेरे संग, जी करता है जब जब देखूं, देखूं मैं जी भर, जी करता है जब जब देखूं, देखूं मैं जी भर, बिन देखे मैं रह ना पाऊं, शीतल रूप मुसरल, रात अंधेरी फिर भी तेरी, करती रूप बिकल, चंदा अरे रे चलता चल मेरे संग, कभी कभी चल संग कभी फिर छिप जाता है क्यों, कभी कभी चल संग कभी फिर छिप जाता है क्यों, राह निहारूं दिनों दिनों तक, जाता कहाँ है क्यों, बन चकोर मैं व्याकुल कहता, करता है क्यों छल, चंदा रे चलता चल मेरे संग, वो चंदा रे चलता चल मेरे संग, रूप सलोना सुंदर मुखड़ा, धरती बीच गगन, रूप सलोना सुंदर मुखड़ा, धरती बीच गगन, कोई कह कर प्रेसी तुझको, रहता सदा मगन, साथ रहो तुम सदा सामने, रातों दिन हर पल, चंदा चंदा रे चलता चल मेरे संग, वो चंदा रे चलता चल मेरे संग, कभी तू छोटा कभी 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 तू छोटा बड़ा कभी सा हो जाता है क्यों, कभी तू छोटा बड़ा कभी सा हो जाता है क्यों, कभी लुभाता कभी चिढ़ाता, कभी रिझाता क्यों, रात रात तू कला दिखाकर, बनता है निश्चल, वो चंदा रे रे चलता चलता चल चल मेरे संग। वो चंदा रे रे चलता चल मेरे संग, और अंतिम पंक्तियां सब देखिएगा, अंतिम पद, चमक चांदनी चम चम तेरा, हर लेता है मन, चमक चांदनी चम चम तेरा, हर लेता है मन, तेरे चाहत में हर कोई भरता रहता दम, हर कोई प्रेमी वारे अपना, हर कोई प्रेमी वारे अपना, जीवन का हर कल, ओ चंदा चंदा रे रे चलता चलता चल चल मेरे संग। चंदा रे चलता चलता चल चल मेरे संग। जी सर धन्यवाद। एकदम सुकून भरा गीत सर, सुकून भरा गीत। ये गीत का धुन इतना मजेदार, मतलब इतना सुकून है, हम सोच नहीं सकते। आदमी किसी तरह का, मैं ये कहूंगा कि कोई किसी तरह के स्ट्रेस में हो और सुन ले। परेशानी में हो और ये गीत सुन ले, वो लगातार, मैं तो लूप में, अगर ये मिल जाए मुझे रिकॉर्ड करके तो मैं तो इसको लूप में लगा के सुनता रहूं सर। गजब सर, मुझे तो गजब। पुरानी फ़िल्म धन्यवाद। का कोई गाना लग रहा था बड़ा अच्छा-सा, कि हाँ, पुरानी फ़िल्म का कोई मैं बड़ा इसको गा मैं ढूंढ रहा था इसको, इसका मैंने हाँ, निसंदेह ये रामजी सर की अपनी धुन है और बहुत ही सुंदर सुकून देने वाली धुन है। लेकिन मैं जब इसको खंगाल रहा था अपने दिमाग में तो मुझको याद आया पंकजू दास का वो गाना कि चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी,
बाकी सब कंगाल। हाँ बेटा। बहुत सही गा लेते हैं सर जी आप भी। हाँ मुझे तो वो लगा था, चंदा रे मेरे भैया से कहना, क्या ऐसा कोई गाना है ना? जी जी। बहना याद करे, हाँ हाँ ऐसा हाँ, हो। एक वो भी गाना है, एक वो भी गाना। अच्छा, ये सेशन कभी भी खत्म हो सकता है, तो जैसे ही खत्म हो आप सभी दोबारा जुड़े। अभी किसी को कुछ कहना है तो प्लीज कह बिल्कुल। ले। तो बहुत सुंदर गीत आपका, और सच में सुकून देने वाले गीत है कि कभी आप एकांत में बैठ के उसको सुने तो सच में ही जितनी भी टेंशन होगी ना खत्म हो जाएगी वो। दिमाग को ना रिलैक्स मिलेगा एकदम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, हाँ, बहुत सुंदर। सारा हाँ स्ट्रेस एंजाइटी एक ही बार हाँ। में खत्म हो जाएगा। लूप में लगा के सुनिए 2-3 बार ये गाना। और आवाज में ना जादू है कि जैसे सुनने में अच्छा लग रहा था कि हाँ आंख बंद हाँ करके हाँ। सुनते रहे। मैं तो आंखों की सुन रहा था मैडम, मैं तो सुन ही रहा था, धन्यवाद फील कर रहा था मैं तो इसको। तो बहुत सुंदर, मैं बहुत बता बहुत धन्यवाद दूं आपका। शुभकामनाएं मैं आपको। बता दूं कि जो भी लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों ने बहुत अच्छी गीत लाइव सुनना मिस कर दिया है। आप लोगों ने एक सुनहरा मौका खो दिया, या आप लोगों का नुकसान है, हमारा नहीं। हम तो जुड़े हैं, हम तो सुन रहे हैं सर को। सही। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। चलिए, तो जैसे ये सेशन खत्म हो आप सभी जुड़। भाई मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ कि आज जो जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा लाइव सेशन मिस कर दिया है। और जब वो यूट्यूब में इस एपिसोड को देखेंगे तो वाकई में सोचेंगे कि हमें रहना चाहिए था। खैर, अगर आप में से किसी को कुछ कहना है तो प्लीज कह लीजिए, क्योंकि वो सेशन खत्म हो चुका था, हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। प्लीज उमा मैम, आप कुछ कह रही थी। भावना जी, आप कुछ कह रही थी। नहीं, मुझे तो सर का मतलब बिल्कुल गाने वगैरह बहुत ही अच्छे लगते हैं, और दोनों ही बहुत, ये चांद वाला तो मुझे मुझे ऐसा लगता है पुरानी फिल्मों के जो गाने सुनते हैं ना, दिमाग को बहुत अच्छा लगता है। बस वो वाले सुकून, मतलब कहने का मतलब वही था कि पुराने गाने आज भी मतलब उनके हाँ हाँ, लिरिक्स तो शानदार ही रहते हैं। सही तो बात। वैसा ही लग रहा था। सही बात। दोनों बहुत ही अच्छी कविता है, मतलब गीत बहुत अच्छे थे, कविताएं नहीं एक्चुअली कहने, में गीत सर बहुत। गाते हैं गीत। हाँ, गीत हाँ, गाते गाते हैं, हैं ये गीत। मतलब अगर गीत बहुत कोई ना अच्छे हैं। गीत गाते फिल्म हैं। में लेने ये लायक गीत ही है। बहुत अच्छे हैं। गीत, हाँ, गीत तो बहुत अच्छे, गीत ही सब चलिए, सही है उनके लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं एक और हमारे बहुत ही नहीं, अभी उभरते हुए मैं उभरता हुआ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दीदी को मैं देख रहा हूँ। दीदी लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छा लिखती जा रही है और उसको बड़ा इंस्पिरेशन मिल रहा है आपसे। उमा दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। मंच को नमन करती हूँ और सभी को नम्र वंदन के बाद एक छोटी सी गजल पेश करती हूँ। एक बहर जो आपको पहले सुनाई थी उसी पे ये गजल है मेरी। दिलों में झांकने वाले बशर नहीं मिलते, हाँ हाँ दिलों को तो। दोबारा शुरू करती हूँ, आप रिकॉर्डिंग से हटा दीजिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिलों में झांकने वाले बशर नहीं आते, दिलों को तोड़ने वाले नजर नहीं आते। सफर में साथ चले कह के मुड़ गए कितने, सफर में साथ चले कह के मुड़ गए कितने, मुसीबतों में मगर हम सफर नहीं आते, दिलों को तोड़ने वाले नजर नहीं आते। उदास रात के दामन में चांद क्या उतरे, उदास रात के दामन में चांद क्या उतरे, बुझी हुई सी निगाहों में घर नहीं आते, बुझी हुई सी निगाहों में घर नहीं आते, दिलों को तोड़ने वाले नजर नहीं आते। वफा की राह में
पत्थर बहुत मिलेंगे तुम्हें वफा की राह में, पत्थर बहुत मिलेंगे तुम्हें, मगर ये जख्म कभी नामवर नहीं आते, मगर ये जख्म कभी नामवर नहीं आते, दिलों को तोड़ने वाले नजर नहीं आते, जो अपने आप को ऊंचा समझ रहे हरदम, जो अपने आप को ऊंचा समझ रहे हरदम, जमी पे वो आने को फिर लौट कर नहीं आते, दिलों को तोड़ने वाले नजर नहीं आते, तमाम शहर में चर्चे हैं रोशनी के, मगर तमाम शहर में चर्चे हैं रोशनी के, मगर हमारे हिस्से में सूरज नजर नहीं आते, हमारे हिस्से में सूरज नजर नहीं आते, दिलों में झांकने वाले बशर नहीं आते, दिलों को तोड़ने वाले नजर नहीं आते। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलों वाह को वाह। तोड़ने वाले नजर नहीं आते, बहुत बहुत ही हकीकत बयां है आदमिया, बिल्कुल हकीकत बयां है। खासकर आम आदमी के उन सभी परिस्थितियों में ये गजल बैठ रहा है, जो हर परिस्थितियों में लोगों के साथ घटित घटना होती है वो सबके साथ ही सटीक बैठ रहा है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही लय में, चूंकि मैं देख रहा था शुरुआत में आपकी लय नहीं था, लेकिन इस समय जिस तरीके से आपकी हाँ गीत प्रस्तुत हो रहे हैं अदुया, बिल्कुल बहुत ही सराहनीय और सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहूंगा एक दिन प्रतिदिन आपकी रचना ऐसे ही निखरती रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं दीदी का गीत सुन रहा था और मुझको याद आ रहा था कि खूबसूरत है वो इतना, ये सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता, चांद में वाह वाह वाह। दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। ये उदित नारायण जी का गाया हुआ गाना है और फिल्म रोक से है। और आज जो है आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी गीत सुनाए हैं कि मैं बिल्कुल खाली सा हो गया हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बहुत अच्छा दीदी। भावना दी, आप कुछ बोलना चाहती है? बहुत ही अच्छी गजल थी, बहुत ज्यादा अच्छी। मुझे तो मतलब सर की भी और आपकी भी बहुत अच्छी, मतलब ऐसा लग रहा था कोई बहुत ही ज्यादा बड़े लोगों की रचनाएं सुन रही हूँ मैं। वैसे है भी आप बड़े। मैं तो रामवृक्ष सर से भी कहना चाहेंगे, आपने अभी भी बताया ना बनारस में किस जो किताब में आपकी वो है, उसका पूरा ना व्हाट्सएप पे भेजिएगा आप, पढ़ना चाहेंगे हम। उसका तो गीत बना हुआ है अच्छा ना अच्छा। इनका, तो वो गीत बना हुआ है, ज्ञान का दीप जब तक ना जलेगा, वो तो गीत बना हुआ है ना वो गीत। उस हाँ गीत का लिंक भेज दीजिए सर, हाँ हम लोग भी हाँ, देखेंगे। वही वही हम भी देखना भेज चाहेंगे ना। दूंगा। हाँ हाँ, जी अब तो जी बहुत मैं बिल्कुल। अच्छा एक, लग रहा है, मतलब इतनी बहुत बड़ी सुंदर बड़ी गीत है, बहुत उपलब्धियों के सुंदर गीत। साथ हैं आप लोग, हम लोग हमारा जुड़ना मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उमा मैम अब ने भी बहुत ही अच्छा मैं लगा। उमा दीदी से कहूंगा कि एक ऐसा एक कुछ एक नहीं है, सब सीख रहे नहीं हैं। नहीं, वो भी हाँ सीख तो रहे हैं, लेकिन मतलब आपका भी मतलब यही जो अच्छे लोग होते हैं वो साथ में, मतलब दिल तोड़ने वाले नजर नहीं आते, वो अलग ही वेश में रहते हैं, अपने सामने रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। बिल्कुल। चलिए, बहुत मैं बहुत अच्छा। मैं उमा दी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और हो जाए, उमा दी प्लीज। ठीक है, ठीक है।
मैं एक आपको सुनाती हूँ प्रतिलिपि से अब एक। ये मैंने कल ही लिखी है। गजल में ना असल में 2 या 3 बहर पे हाथ बैठ जाता है ना, तो फिर वही वही फिर रिवाइज करते रहते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत मुश्किल है गजलें लिखना, मतलब बड़ा। मुझको आप लोग हम किताब सफर सजेस्ट को करने गए वाले थे। कितना जमाना हो गया। मुझको आप लोग किताब सजेस्ट आपको करने मैंने वाले थे, लिंक किस लिख भेजा के है, दूं? आप उस लिंक पे जाइए। अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं, मैंने लिंक भेजा है आपको, लिंक भेजा है आपको। हाँ हाँ, मैंने देखा है देखा है देखा है। आप शुरू करिए दीजिए। ये गजल है। हाँ, दूसरों को सहारा देना। अब दिल जलो को मोहब्बत का सलीका देना। अब दिल जलो को मोहब्बत वो का रात सलीका सलीका देना। देना। अब दिल जलो को मोहब्बत से रास्ता देना। अच्छा। ताज मिलता है तो खुद, ताज मिलता है तो फिर खुद को संभाले रखना। ताज मिलता है तो फिर खुद को संभाले रखना। खाक मिल जाए तो चेहरे पे ना शिकवा देना। वक्त बदलेगा, ये उम्मीद बचाए रखना। वक्त बदलेगा, ये उम्मीद बचाए रखना। सूखे पेड़ों को भी बारिश का भरोसा देना। क्या बात। तेरी खामोश निगाहों में अजब जादू था। अब तेरी तेरी खामोश खामोश निगाहों में निगाहों में अजब अजब जादू था। जादू था। बिन कहे दिल को कोई ख्वाब सुनहरा देना। अच्छा वाह। बहुत बढ़िया, बहुत लोग बढ़िया। लोग पत्थर भी उछाले तो हंसकर सहना। लोग पत्थर भी उछाले तो हंसकर सहना। हर किसी को नहीं आता है दिलासा देना। मैंने क्या सीखा बात। है फकत प्यार लुटाना सबसे। मैंने सीखा है फकत प्यार लुटाना सबसे। तुमने सीखा ही नहीं जख्मों को अच्छा देना। हाँ हाँ। घर से निकले तो बहुत धूप मिली राहों में। घर से निकले तो बहुत धूप मिली राहों में। माँ से सीखा था मगर छाँव का किस्सा देना। जिसको दरिया की तमन्ना हो वो आगे जाए। जिसको दरिया की तमन्ना हो वो आगे जाए। सिर्फ कश्ती से नहीं होता किनारा देना। सिर्फ कश्ती से नहीं होता किनारा देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया। क्या बात है, इतनी ऊंची बात अदलिया आपने अपनी रचनाओं में डाला है। खासकर आज की जो जितनी भी आपकी रचनाएं रही, बहुत ही, मैं कहूंगा कि सर्वोपरि स्थान आपकी रचनाओं का रहा। और आपके हर रचनाओं का होता भी है। खासकर जितनी भी रचनाएं आज की इस एपिसोड में पढ़ी गई हैं, अमन अमन सर, मैं कहता हूं कि ऐसी रचनाएं कब सुनने को मिलेगा, फिर कब सुनने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ये तरसने को हो गया आज की इस एपिसोड से। तो बहुत ही सुंदर भाव में आपकी अपनी रचना रही अनलिया, बहुत सुंदर लगा। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप ऐसे ही रचना लिखती रहें, समाज को एक नई दिशा और दशा मिलता रहे। खासकर उन सभी लोगों को भी प्रेरणा मिलती रहे, जो खासकर आपकी गजल कहना चाहिए है, जिनको प्रेरित किया है आपने। ऐसे लोगों को भी ये रचनाएं प्रेरित करती रहे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपको। अक्सर गजल लिखना मुश्किल तो लगता है, लेकिन जब लिखना आ जाए ना तो फिर मजा भी आता है मजा। कि हाँ अच्छा लग रहा है। जी। वही, वही। चलिए, अब बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी अच्छी कविताएं, इतनी अच्छी अच्छी गजलें सुनने के बाद मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं क्या सुनाऊं। क्योंकि मुझको, मैं यार बहुत पीछे पड़ गया हूँ। मेरे को थोड़ा सा अपने आप को फिर से इकट्ठा करके कुछ अच्छी अच्छी चीजें लिखनी पड़ेगी। कब तक एक ही तरह की चीजें सुनाते रहूंगा मैं? कुछ नया तो लिखना पड़ेगा मुझको। खैर, मैं आप सभी का तहे दिल से। स्वागत है आपका, आप सुनाइए, आप जो सुनाएंगे अच्छा सुनाएंगे, आप सुनाइए, स्वागत है आपका। नहीं, ये तो अमन भाई आप भी लोग बहुत अच्छा लिखता ये है। तो आप लोगों बहुत का अच्छा। स्नेह है दीदी, आप लोग कहते हैं कि अच्छा सुनाता हूँ। बाकी मुझको तो लगता नहीं कि कुछ अच्छा लिख पा रहा हूँ मैं इन दिनों। खैर, अ, भावना मैम आपसे, हाँ हाँ, बताइए भावना सर। मैम जी, हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपनी रचनाएं जो पढ़ें, आज जैसे आप पढ़ी हैं, इसको हाँ अगर हाँ। हो सके ग्रुप पे जरूर डाल दिया करिए, क्योंकि इतनी भाव युक्त होती हैं आपकी रचनाएं, बहुत अंदर तक ले जाती हैं। मैं चाहूंगा ग्रुप पे जरूर डाल दिया जाए, थोड़ा पढ़ लिया जाएगा, अच्छा रहेगा। चलो, आज आपकी सराहना नमस मिल रही तो मुझे लग रहा है कुछ तो अच्छा है। नहीं तो मैं तो बहुत दिल नहीं में नहीं जो है नहीं, सीधे सीधे शब्दों में लिख देती हूँ। कुछ भी बस है, नहीं, लेकिन दिल से निकली बहुत हुई अच्छा आवाज लगा। है ये, मतलब
और मेरे ज़िंदगी के अनुभव है बस ये सब। तो मेरे सब्जेक्ट थोड़े भावना जी, से हाँ, कई बार ना जो सादगी होती है ना शब्दों की, वो ही मन मोह लेती है। हाँ, बस मैं तो बस बिल्कुल। वही सरल से कहते हैं ना, चलिए साहित्य हम सरल होता गया तो लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ, हाँ, ये वही। जी जी, चलिए अमन सर, चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझको मेरी कविता सुनाने का मौका दिया। और हाल फिलहाल में छोटी छोटी, हाल फिलहाल में दो दो एक कविताएं लिखी थी मैंने। उसी को सुनाता हूँ। सुनकर आप तय करें कि कैसा लिखा गया है और कुछ ढंग का लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। कि आप लोगों की तरह लय में गा पाना मेरे लिए तो मुमकिन है नहीं। अभी तक मैं अपनी लय ढूंढ नहीं पाया हूँ कि किस लय में मैं लिखूं। तो लय में तो नहीं गा पाऊंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जिस फीलिंग से मैं लिखा वो फीलिंग आप लोगों तक पहुंचे। कि तेरे स्वागत है। इंतजार में हमने सदियां गुजार दी। तेरे इंतजार में हमने सदियां गुजार दी, तेरे प्यार में रातें आंखों में काट दी। तुम पूछते हो हमसे हमने किया है क्या। तुम पूछते हो हमसे हमने किया है क्या, वो क्या जवाब दे जिसने जिंदगी खराब की। तेरे वाह वाह वाह। इंतजार में हमने सदियां गुजार दी। ये तुम मिलना चाहती हो, तुम्हारी सोच है। तुम मिलना चाहती हो, तुम्हारी सोच है। चेहरा मेरा अ, चेहरा मेरा शख्सियत मेरी तुम्हारी सोच है। तुम मिलना चाहती हो मुझसे, तुम्हारी सोच है। चेहरा मेरा शख्सियत मेरी तुम्हारी सोच है। हो गया होगा क्या अगर मैं वैसा नहीं हुआ। होगा क्या अगर जी। मैं वैसा नहीं हुआ, इसकी सोच में तुमने नींदें खराब की। होगा क्या वाह। अगर मैं वैसा नहीं हुआ जिसकी सोच में तुमने नींदें खराब की। और देख कर तुम्हें ये लगता तो नहीं, तुम्हें टूटना है आता मोहब्बत में कहीं। देख कर तुम्हें ये लगता तो नहीं, मोहब्बत में टूटना है आता तुम्हें कहीं। रोक लो तुम खुद को, यूं ना जिद करो। रोक लो तुम खुद को, यूं ना जिद करो। मेरी छोड़ो, मैंने कभी किसी की ना सुनी। मेरी छोड़ो, मैंने वाह तो वाह वाह। कभी किसी की ना सुनी। ये देख कर तुम्हें लगता तो नहीं, तुम्हें टूटना है आता मोहब्बत में कहीं। रोक लो खुद को, यूं ना जिद करो। मेरी छोड़ो, मैंने तो कभी किसी की ना सुनी। और अब लगता है मैं खुद को भी जानता नहीं। अब लगता है मैं खुद को भी जानता नहीं। जानता हूँ मगर पहचानता नहीं। जानता हूँ वाह, मगर बहुत बढ़िया। पहचानता नहीं। ये नहीं वो आदमी जो कल शरीफ था। ये नहीं वो आदमी जो कल शरीफ था। बेखुदी में मजनू सी हालत बिगाड़ ली। बेखुदी में मजनू वाह। सी हालत बिगाड़ ली। और सोचा था दिल बहुत कब बढ़िया। से तूने सोचा था दिल कब से तूने जगा दिया। सोया था दिल मेरा कब से तूने जगा दिया। इसमें तूने चाहत का बिगुल बजा दिया। सोचा था दिल कब से तूने जगा दिया। इसमें तूने चाहत का बिगुल बजा दिया। अब तो मैं तुमसे मिले बिन यह रह ना पाऊंगा। अब तो मैं तुमसे मिले बिन रह ना पाऊंगा। बेकार में इस आदमी की आदत बिगाड़ दी। बेकार में इस आदमी की आदत बिगाड़ दी। और मैं तो वो मैं तो किया नहीं जो करना था मुझे। मैंने तो किया वही जो करना था मुझे। दुनिया की नजरों में से न डरना था मुझे। तुम बताओ क्या तुम्हारा वश में है सनम। तुम बताओ क्या तुम्हारे वश में है सनम। सरेआम सबके तुमने, नहीं ये दूसरा कविता, सॉरी, ये दूसरे में चला गया ना। इसका आखिरी स्टेंजा यही था कि सोचा था कि दिल खोया था दिल कब से तुमने जगा दिया। इसमें तुमने चाहत का बिगुल बजा दिया।
अब तो तुमसे मिले भी रह न पाएगा, बेकार में इस आदमी की आदत बिगाड़ दी, बेकार में इस आदमी की आदत बिगाड़ दी। धन्यवाद जी सर। बहुत बढ़िया शेरो शायरी का अंदाज। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। अमन भाई का क्या है ना, ये जो महसूस करते हैं ना, मतलब महसूस करके लिखते हैं, तो वो अपना अपना भाव आ जाता है। अब किसको महसूस किया है इन्होंने, ये तो अमन भाई जानते हैं। मैंने बहुत महसूस किया है। हाँ, वही 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 दिख रहा अधिक है। अधिकतर मैंने बहुत रचनाएं ना महसूस। महसूस करके लिखी गई है, तभी बहुत बढ़िया लगती हैं। धन्यवाद जी, वही। धन्यवाद। और ये भी कमाल बिल्कुल की बात है, किसी बिल्कुल। के दुख को या किसी की परेशानी को या किसी के प्यार को समझ के लिखना बहुत बड़ी बात है। शेरो धन्यवाद। शायरी भी बहुत बढ़िया थे। चलिए एक छोटी सी कविता और सुनाता हूँ, उसके बाद ये फिर हम ये प्रोग्राम आज यही समाप्त करेंगे। और ये थोड़ी सी लंबी कविता है, 1 2 3 4 5 6 7 हाँ हाँ, 8 सुनाइए आठ सुनाइए। आठ 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 बंद की कविता है। पता नहीं कैसा है, कैसे लिख पाया हूँ मैं कि हमसे ना पूछो कि हाल क्या है, हमसे ना पूछो कि हाल क्या है, जो सुलझ ना पाया वो सवाल क्या है। हमसे ना वाह। पूछो कि ये हाल क्या है, जो सुलझ ना पाया वो सवाल क्या है। छुपा कर रखा है अरसों से हमने, छुपा कर रखा है अरसों से हमने, चुभता है जो दिल को वो मलाल क्या है। अरसे से छुपा छुपा कर रखा है अरसों से इसे, चुभता है जो दिल को वो मलाल क्या है। हमसे ना पूछो कि हाल क्या है। कि कभी कभी तो लगता है हमको यह बहकाने वाला ख्याल क्या है। कभी कभी तो लगता है हमको यह बहकाने वाला ख्याल क्या है। हम नाचते हैं थिरकन पर जिसके, हम नाचते हैं थिरकन पर जिसके, समझाए कोई वो ताल क्या है, समझाए कोई वो ताल क्या है। हमसे ना पूछो कि हाल क्या है। ये अपनी ही धुन में सब चल रहे हैं, अपनी ही धुन में सब चल रहे हैं, जो हम चल रहे हैं वो चाल क्या है। अपनी ही धुन में सब चल रहे हैं, जो हम चल रहे हैं वो चाल क्या है। और भूखा ना जाने बातें धर्म की, भूखा ना जाने बातें धर्म की, हराम क्या है और हलाल क्या है। हमसे ना पूछो कि हाल क्या है। कि जिस तन को लागे वही तन जाने, जिस तन को लागे वही तन जाने, दंगे का आलम फिलहाल क्या है। जिस तन को लागे वही तन जाने कि दंगे का आलम फिलहाल क्या है खून फैला फजा में शहर की, है खून फैला फजा में शहर की, अमन की ऐसी मिसाल क्या है, अमन की ऐसी मिसाल क्या है। हमसे ना पूछो कि हाल क्या है। कि जो लड़ रहे हैं क्या वो जानते हैं, जो लड़ रहे हैं क्या वो जानते हैं, असल में ये सब बवाल क्या है। और गद्दी पर बैठा सब देखता है, गद्दी पर बैठा सब देखता है। और और ये सोचता है कमाल क्या है, और ये सोचता है कमाल क्या है। हमसे ना पूछो कि हाल क्या है। कि कीड़े मकोड़े सा जी रहे हो, कीड़े मकोड़े सा जी रहे जो, उन्हें पता है यह जंजाल क्या है। कीड़े मकोड़ों सा जी रहे जो, उनको उन्हें पता ये जंजाल क्या है खुश वही जो निकल है पाए, है खुश वही जो निकल है पाए। हंसों ने है देखा ये सवाल क्या है। सवाल एक उर्दू का शब्द है जिसको मैंने ढूंढ के निकाला था, जिसका मतलब था कोहराम या बहुत ही ज्यादा अंतर्द्वंद। और एक ऐसी परिस्थिति जिसमें आदमी फंस के रह जाता है, निकल नहीं पाता, उसको जवाल कहते हैं। ये मैंने ढूंढ के निकाला, मेरे को एक शब्द चाहिए था, नहीं मिल रहा था, उसके लिए ढूंढ के निकाला मैंने। कि है खुश वही जो निकल है पाए, फसों फसों ने है देखा कि जवाल क्या है। हमसे ना पूछो कि हाल क्या है। और आखिरी दो बंद। कि थका मुसाफिर जब घर को है लौटा,
थका मुसाफिर जब घर को है लौटा, समझ रहा है कि विशाल क्या है, और सौदागरों से जाकर ये पूछो, सौदागरों से जाकर ये पूछो, शराफा गली में उछाल क्या है। शराफा गली, शराफा जहाँ पर ये सोने चांदी की हाँ, का ये होता जी है जी। कि थका मुसाफिर जब घर को है लौटा, और समझ रहा है कि विशाल क्या है, और सौदागरों से जाकर ये पूछो कि सराफा गली में उछाल क्या है, हमसे ना पूछो कि हाल क्या है। कि बड़ी कहानी सुनाने वालों, बड़ी कहानी सुनाने वालों, इस हादसे का इस्लाम इजमाल क्या है। ये बड़ी कहानी सुनाने वालों, इस हादसे का इजमाल क्या है। इजमाल का मतलब होता है कि इसका परिणाम क्या सार। होगा, इसका असर क्या होगा। कि बड़ी कहानी सुनाने वालों, इस हादसे का इस्लाम क्या है, और तुमने किया जो मैं सह तो लूंगा, तुमने किया जो मैं सह तो लूंगा, इसका मगर होना इम्तियाल क्या है, इसका मगर होना इम्तियाल क्या है, हमसे ना पूछो के हाल क्या है, हमसे ना पूछो के हाल क्या है, जो सुलझ ना पाया वो सवाल क्या है। धन्यवाद जी। अमन सर, हाँ सर। खासकर इस खासकर ये जो रचना की आपने टाइटल रखा है कि हमसे ना पूछो ये हाल क्या है, और वास्तव में जीवन के बहुत सारी चीजों को आपने इसमें रखने का प्रयास किया है, और ये रचना आपकी प्रदर्शित भी करते दिखाती भी है। अब मैं कहता हूँ कि बहुत ऊंची रचना आपकी है, ये बहुत ऊंची रचना है। आदरणीय मैं मतलब सुनते सुनते सोचते रह गया कि कितनी गहरी बात आपने इसमें डालने का प्रयास किया है, जीवन की उन तमाम बातों को। और खासकर जो आपकी रचना की एक और विशेषता है कि चुन चुन के शब्द जो तुकांत शब्द आपने रखा है, ये बड़ा ही कमाल का है। वास्तव में कमाल क्या है, आपने कमाल किया है इसमें। बहुत ही सुंदर और सराहनीय रचना सर, बहुत सुंदर धन्यवाद लगा सर, ये रचना। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद कि आप लोगों ने ये एपिसोड पूरा करने में सहयोग दिया, और अंत तक जमे रहे, मेरी कविता सुनी, और आप सभी को ने एक से बढ़कर एक कविता सुनाई। और भावना दीदी ने जो शुरुआत किया था उसको राम सर ने और उमा मैम ने एकदम पूरे हाई लेवल तक लेके गए हैं वो। और कोशिश मेरी भी थी कि मैं उसमें कुछ योगदान दे सकूं। बाकी आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। अब इस उम्मीद के साथ कि हम अगले हफ्ते तक सभी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और अगले हफ्ते हम लोग फिर मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ मिलेंगे। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि अंततः अगले हफ्ते हमारे सदस्यों की संख्या कुछ ज्यादा बढ़े, ताकि ये एपिसोड और ज्यादा मजेदार बन सके। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्ते। हाँ।